नमस्कार दोस्तों, बैंड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ना जाने कहीं सारे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर अलग अलग तरह की आपको बैंड इंडस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया, यूएसए, कनाडा या फिर कहीं तरह के कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जहां पर आपको अलग अलग तरह के कुछ बैंड इंडस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे दोस्तों अगर बात करें हमारे गुजरात की, तो गुजरात में सबसे बड़ी बैंड इंडस्ट्री मौजूद है जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट में फैली हुई है। वैसे दोस्तों यह जो बैंड इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ी बैंड इंडस्ट्री मानी जाती है जो बड़े बड़े स्टेट में फैली हुई है। वैसे दोस्तों आज की बैंड इंडस्ट्री और आज से 5 साल पहले की बैंड इंडस्ट्री में ज़मीन आसमान का फर्क देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों आज से 5 साल पहले की बैंड इंडस्ट्री में हमें किसी भी तरह का नियम सुनने तक भी नहीं मिलता था, लेकिन आज की इस बैंड इंडस्ट्री में दुनिया भर के नियम लागू हो चुके हैं और इन सभी नियम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी दिन यह बैंड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जिस तरह परमाणु बम गिरता है और पूरा सब कुछ तबाह कर देता है, कुछ उसी तरह आने वाले फ्यूचर में शायद यह बैंड इंडस्ट्री में खतरे में पड़ सकती है या फिर एक दिन बैंड इंडस्ट्री ही खत्म हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आज से 5 साल पहले की बैंड इंडस्ट्री एक ऐसी बैंड इंडस्ट्री थी कि जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। क्योंकि दोस्तों आज से 5 साल पहले की बैंड इंडस्ट्री में यादें छुपी हुई हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस बैंड इंडस्ट्री में यादें नहीं बल्कि नियम छुपे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी सुना बिल्कुल सही सुना। अगर आप किसी को पूछोगे कि आपको कौन सी बैंड इंडस्ट्री पसंद है, आज की बैंड इंडस्ट्री या फिर पहले की ओल्ड बैंड इंडस्ट्री, तो शायद वो बंदा यही कहेगा कि पहले की बैंड इंडस्ट्री मज़ेदार थी और पहले की बैंड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे यादें छुपी हुई है कि वही यादें शायद इस बैंड इंडस्ट्री में हमें देखने के लिए नहीं मिलती। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बैंड इंडस्ट्री में ना जाने हजारों बैंड की कहीं बार टक्कर होती रहती है और साथ ही उन बैंड का साथ ना झगड़े भी होते रहते हैं ज़्यादातर बैंड के फैन के साथ। लेकिन दोस्तों आखिर में क्या होता है, चलिए आगे तक। वैसे दोस्तों इस बैंड इंडस्ट्री में ना हजारों बैंड है, हजारों बैंड यानी दोस्तों रोजाना किसी न किसी बैंड की ना टक्कर तो होती है और टक्कर होती है मतलब दोस्तों झगड़ा तो होता ही है। और वैसे दोस्तों ये जो झगड़ा है ना आज की इस बैंड इंडस्ट्री में एक आम बात हो चुकी है। वैसे दोस्तों इस बैंड इंडस्ट्री में ज़्यादातर कुछ बैंड फेमस होती है जो किसकी वजह से होती है, आप लोगों की वजह से होती है, ज़्यादातर बैंड के फैन की वजह से होती है या फिर यूट्यूबर की वजह से ज़्यादातर बैंड फेमस होती है, चर्चे में आती है, मार्केट में और भी ज़्यादा चलने लगती है। वो किसकी वजह से होती है, आप लोगों की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ज़्यादातर 2 बैंड के फैन ज़्यादातर टक्कर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन क्या किसी को फर्क पड़ता है? नहीं दोस्तों, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे लड़ झगड़ के मर ही क्यों नहीं जाते, किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर बैंड के ओनर होते हैं, उन लोगों को पता है कि हमें सभी के एरिया में जाना है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो अगर सुपर झंकार बैंड रॉकस्टार बैंड के एरिया में अगर आई है तो एक दिन रॉकस्टार बैंड को भी सुपर झंकार बैंड के एरिया में तो जाना ही है। और ऐसा नहीं कि सुपर झंकार बैंड रॉकस्टार बैंड के एरिया में आई है तो तोड़ फोड़ कर दे, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर सुपर झंकार बैंड की अगर तोड़ फोड़ कर दे तो एक दिन जब रॉकस्टार बैंड सुपर झंकार बैंड के एरिया में जाएगी तो शायद रॉकस्टार बैंड के साथ भी तोड़ फोड़ हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर बैंड के ओनर के हाथ एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को तो बस अपने प्रोग्राम और अपने मार्केटिंग के हिसाब से बस चलना होता है। कोई लड़ झगड़ के मर ही क्यों नहीं जाता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों उन लोगों का तो फ्री में मार्केटिंग हो रहा है, ज़्यादातर बैंड के फैन की वजह से उनकी बैंड तो फ्री में चर्चा में आ रही है और ज़्यादातर यूट्यूबर की वजह से उनकी बैंड का तो फ्री में प्रमोशन हो रहा है। फिर उनका क्या जाता है, उनका कुछ नहीं जाता।
इसलिए दोस्तों मैं बस एक ही बात कहूँगा कि ये सब लड़ाई झगड़े ना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम बेवजह लड़ते झगड़ते रहते हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर और ज़्यादातर बैंड के फैन बेवजह लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन दोस्तों क्या हमें फ़ायदा होता है ये लड़ झगड़ के? नहीं होता दोस्तों, ज़्यादातर बैंड वालों को फ़ायदा होता है, वैसे हम लोगों को तो कुछ भी नहीं फ़ायदा होता। इसलिए दोस्तों ये लड़ाई झगड़ा ना नहीं होने चाहिए, नहीं तो दोस्तों एक दिन ये बैंड इंडस्ट्री खतरे में आ सकती है। क्योंकि दोस्तों आज की बैंड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे नियम लागू हो चुके हैं कि शायद जानने के बाद ना आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर कुछ एरिया में ना बैंड के ऊपर भी ना बैन लग चुकी है, और ज़्यादातर कुछ एरिया में कुछ ऐसे भी नियम लागू हो चुके हैं कि ज़्यादातर कोई बैंड है ज़्यादातर घंटे नहीं बजा सकती। अगर वो बैंड अगर उस नियम का अगर फॉलो नहीं करती तो उस बैंड को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। या फिर कोई बैंड है अगर ज़्यादा साउंड करके अगर बजाती है, यानी दोस्तों तेज़ साउंड करके बजाती है, तो शायद उस बैंड को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, यानी दोस्तों कस्टडी में ले सकती है। यानी दोस्तों इस बैंड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे नियम लागू हो चुके हैं जो आज से 5 साल पहले की बैंड इंडस्ट्री में हमें सुनने तक भी नहीं मिलते थे। इसलिए दोस्तों किसी ने सच कहा कि यह बैंड इंडस्ट्री, आज की बैंड इंडस्ट्री एक डार्क बैंड इंडस्ट्री बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी सुना बिल्कुल सही सुना।